आज हम बात कर रहे हैं डेल कार्नेगी की एक बहुत ही जानी मानी किताब चिंता छोड़ो जीना शुरू करो के बारे में। इसका एक सार है हमारे पास और ये किताब ना असल में उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो रोज की चिंता, तनाव, थोड़ी नेगेटिव सोच इन सब से जूझते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि कार्नेगी के जो तरीके हैं उन्हें समझें, कैसे ये चिंता की आदत, हाँ आदत ही कहा है उन्होंने, उसे बदला जा सकता है। क्योंकि किताब का जो मेन आइडिया है वो यही है, चिंता कोई पत्थर की लकीर नहीं, एक आदत है, बदली जा सकती है। तो देखते हैं कैसे। पहला सिद्धांत जो मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है वो है दिन तंग डिब्बों में जिए। सुनने में थोड़ा अजीब है पर इसका मतलब सीधा सा है। मतलब अतीत का पछतावा और भविष्य की फिक्र, इन दोनों को छोड़ो, सिर्फ आज पर फोकस करो, अभी इस पल में। कार्नेगी का वो फेमस कोट है ना, हाँ, आप कटे हुए बुरादे को फिर से नहीं काट सकते। बिल्कुल, मतलब जो हो गया सो हो गया, उस पर सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। सही। और ये जो वर्तमान पे फोकस करने की बात है ना, ये बहुत पावरफुल है। और इसी से जुड़ा हुआ कार्नेगी एक बड़ा प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं चिंता से निपटने का। उसे वो कहते हैं जादुई फॉर्मूला। जादुई फॉर्मूला, Right. अच्छा, हाँ 3 स्टेप्स हैं इसमें। पहला, ईमानदारी से सोचो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो। उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लो। मान लो कि हाँ, ये सबसे बुरा हो सकता है और मैं इसे झेलने को तैयार हूं। इससे ना वो अनिश्चितता का डर कम होता है। हाँ, क्योंकि पता होता है कि आखिर क्या हो सकता है। बिल्कुल। और तीसरा कदम है, जब आप मानसिक रूप से उसे स्वीकार कर चुके हो, तब शांति से सोचो कि अब इस बुरी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। ये स्वीकार करने वाली बात वाकई में मतलब सोचने पर मजबूर करती है कि सबसे बुरे को मान लेने से शायद हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने की। हाँ, क्योंकि तब दिमाग फंसा नहीं रहता, हाय क्या होगा मैं, वो फ्री हो जाता सोल्यूशन ढूंढने के लिए। लेकिन सिर्फ मान लेना तो काफी नहीं है शायद। कार्नेगी ने तथ्यों के विश्लेषण पे भी तो जोर दिया है ना? हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं कि जब चिंता हो तो उसे हवा में मत रखो, लिखो। 4 सवाल पूछो खुद से और उनके जवाब लिखो। वो 4 सवाल। हाँ, पहला था समस्या क्या है, एकदम साफ साफ। सही। दूसरा, इस समस्या के कारण क्या लगते हैं। तीसरा, क्या क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं, सारे लिख डालो। और चौथा कि इन सब सोल्यूशन में से सबसे अच्छा कौन सा है, उसे चुनो और उस पर काम करो। ये लिखने से ना दिमाग में बहुत क्लैरिटी आती है। सही बात है, कई बार तो लिखते लिखते ही हल मिल जाता है। हाँ, और इस पर रिसर्च भी है थोड़ी। कहते हैं कि अपनी चिंताएं सिर्फ लिख लेने भर से ही उनमें से करीब 90% तो कागज पर ही खत्म हो जाती हैं। अरे वाह। 90%। हाँ, मतलब वो उतनी बड़ी नहीं लगती। फिर ये दिखाता है कि विचारों को बाहर निकालना, उन्हें आकार देना कितना जरूरी है। तो विचारों को क्लियर करना एक तरीका हुआ, और चिंता की जो आदत है उसे तोड़ने के लिए कार्नेगी और क्या कहते हैं, वो व्यस्त रहने वाली बात, खाली दिमाग शैतान का घर। हाँ, व्यस्त रहना ये बिल्कुल मदद करता है, खासकर तब जब चिंता बेवजह की हो, किसी खास समस्या से न जुड़ी हो, दिमाग कहीं और लगा रहता है। लेकिन इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पर, जिन्हें वो मच्छर कहते हैं, उन पर ज्यादा परेशान मत हो। मतलब डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। हाँ, ये चुनना कि किस बात पर ऊर्जा लगानी है। बिल्कुल। और शायद सबसे मुश्किल पर सबसे जरूरी, जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उन्हें स्वीकार करना सीखो। एक्सेप्ट करो, हर चीज से लड़ नहीं सकते हम। सही कहा, कुछ चीजें बस स्वीकार करनी पड़ती हैं। अच्छा, और मन की शांति के लिए, उसके लिए भी तो कुछ नियम बताए उन्होंने, जैसे वो कृतज्ञता वाली बात। हाँ, कृतज्ञता यानी अपने आशीर्वाद गिने, हमारे पास क्या अच्छा है उस पर ध्यान देना, ना कि जो नहीं है उस पर रोते रहना। ये आजकल माइंडफुलनेस में भी बहुत कहते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट वही है, और साथ में पॉजिटिव सोच रखना। कार्नेगी का मानना था कि आपका जीवन वैसा ही बनता है जैसा आप सोचते हैं। ये सुनने में थोड़ा सिंपल लगता है कभी कभी। लगता है, पर हमारे विचारों का हमारी भावनाओं और कामों पर बहुत गहरा असर होता है, ये तो सच है। और एक और बहुत अच्छी बात वो कहते हैं, दूसरों की मदद करो। दूसरों की मदद? हाँ, खुद को भुलाकर दूसरों के लिए कुछ करो। जब हम किसी और की मदद में लगते हैं ना, तो अपनी परेशानियां थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है। ये बात तो है। और वो नींबू से शिकंजी बनाने वाली बात भी इसी से जुड़ी है। मतलब मुश्किल हालात में भी कुछ पॉजिटिव ढूंढना या बनाना, एक तरह से रेजिलियंस, लचीलापन। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, आज में जीना, तथ्यों को समझना, सबसे बुरे को स्वीकार करके आगे बढ़ना, व्यस्त रहना, छोटी बातों को अनदेखा करना और
कृतज्ञता और पॉजिटिव सोच रखना, हाँ, और दूसरों की मदद करना, ये सब मिलकर एक पूरा फ्रेमवर्क बनाते हैं चिंता से निपटने का। तो सुनने वालों के लिए इसका निचोड़ क्या निकलता है? ये तरीके सिर्फ चिंता कम करने के टोटके नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये जीवन को ज्यादा जागरूक होकर ज्यादा एक्टिव तरीके से जीने का एक नजरिया देते हैं। जैसे कुछ मेंटल टूल्स मिल गए हों हमें। बिल्कुल। और इसे अगर हम थोड़ी बड़ी पिक्चर में देखें तो ये सोचना चाहिए कि चिंता पर काबू पाना सिर्फ मन की शांति के लिए ही नहीं है, शायद इससे हमारे फैसले लेने की क्षमता, हमारा फोकस, ये सब भी बेहतर होता है। हाँ, क्योंकि मानसिक ऊर्जा बचती है। सही। ये एक स्किल है, जैसे कोई भी स्किल होती है, प्रैक्टिस से बेहतर होती है। तो सवाल यह है कि हम अपनी ये कीमती मेंटल एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं? क्या हम उसे चिंता में बहा रहे हैं या उसे कुछ बेहतर बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।